बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। सेल्फ असेसमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। प्लेस द फॉलोइंग टी अकाउंट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इसमें डिफरेंट किस्म के उसने अकाउंट्स बोले हैं, कैश, रिपेयर सप्लाईज, रिपेयर इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल, महमूद कैपिटल, महमूद विड्रॉल्स, रिपेयर फी अर्नड, सैलरी एक्सपेंस एंड रेंट एक्सपेंस। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इन द टी अकाउंट्स। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में उसने बेसिकली हमसे ये मांगा है कि हम एंट्रीज को पढ़ के जनरल एंट्री करने की बजाय डायरेक्टली टी अकाउंट्स में इनको लेकर जाएं। आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पर जनरल एंट्री भी करता रहूँगा और टी अकाउंट भी साथ साथ बनाते रहेंगे, ताकि आपके लिए जनरल एंट्री और टी अकाउंट बनाना आसान हो जाए और नेक्स्ट आप टी अकाउंट्स में डायरेक्टली एंट्री खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले महमूद ओपन द होम रिपेयर सर्विसेज बाय इन्वेस्टिंग 12,400 इन कैश एंड 10,800 इन रिपेयर इक्विपमेंट। स्टूडेंट, यहाँ पर महमूद बिजनेस में कैश ला रहा है और रिपेयर इक्विपमेंट्स ला रहा है। तो हमारे पास कैश अकाउंट 12,400 से डेबिट हो जाएगा। रिपेयर इक्विपमेंट्स भी हमारे एसेट्स हैं, वो 10,800 से डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, जो कि इन दोनों का सम है 23,200 रुपये। यहाँ पे हम इसकी नरेशन यूज़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ जनरल एंट्री चाहिए ताकि हम उनकी मदद से टी अकाउंट्स बना लें और नेक्स्ट टाइम आपके लिए डायरेक्टली टी अकाउंट्स बनाना आसान हो जाए। बी एंट्री में कहता है पेड ₹1,300 फॉर 1 मंथ्स रेंट। अब यहाँ पे 1 महीने का रेंट पे किया गया है। रेंट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं और पेमेंट की गई है कैश में, तो 1,300 से कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस अकाउंट 1,300 से डेबिट, कैश अकाउंट 1,300 से क्रेडिट। सी एंट्री में परचेज्ड रिपेयर सप्लाईज ऑन क्रेडिट। रिपेयर सप्लाईज हमारे पास आ रही हैं, रिपेयर सप्लाईज 4,000 से डेबिट हो जाएंगे और चूंकि ये क्रेडिट पे हैं तो अकाउंट्स पेएबल अकाउंट 4,000 से क्रेडिट। डी एंट्री में कहता है परचेज्ड एडिशनल रिपेयर इक्विपमेंट 3,000। तो मज़ीद उसने रिपेयर इक्विपमेंट परचेज किए हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पे मेंशन नहीं कि ऑन अकाउंट है या ऑन क्रेडिट। इट मीन्स कि ये हमारे कैश पे परचेज की गई है। रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट 3,000 से क्रेडिट। ई एंट्री में पेड सैलरीज ऑफ ₹2,000, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और चूंकि पेमेंट हो रही है कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट 2,000 से क्रेडिट। एफ एंट्री में पेड ₹4,000 ऑफ अमाउंट परचेज्ड ऑन क्रेडिट इन सी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी में हमने रिपेयर सप्लाईज उधार खरीदी थी 4,000 की, जिसको अब पे किया जा रहा है। तो एंट्री में हमारे जो अकाउंट्स पेएबल थे वो डेबिट हो जाएंगे और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जी एंट्री में विड्रॉ 6,000 फॉर बिजनेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस। 6,000 रुपया बिजनेस से निकाला जा रहा है लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, और ऑब्वियसली ये लिविंग एक्सपेंस ऑनर के लिए है, तो बिजनेस से ऑनर के यूज़ के लिए 6,000 निकलवाया गया, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 से और कैश अकाउंट 6,000 से क्रेडिट हो जाएगा। एच एंट्री में रिसीव्ड कैश फॉर रिपेयर्स कंप्लीटेड ₹8,600। स्टूडेंट, यहाँ पे कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,600 से, जबकि ये कैश कहाँ से आ रहा है, आपने कुछ रिपेयर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की थी, वहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं। वो जो रिपेयर की फीस आपको मिल रही है वो आपकी इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है।
टू रिपेयर फी अकाउंट 8,600 से क्रेडिट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एंट्रीज मांगी तो नहीं गई थी, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए लिख ली ताकि इनसे टी अकाउंट्स बनाना आसान हो जाए। अब सबसे पहले आपको कैश अकाउंट नज़र आ रहा है, तो हम सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे, जिसमें एंट्री ए में कैश अकाउंट 12,400 से डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 12,400 से कैपिटल की वजह से आपका कैश अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा गया। उसके बाद अपनी एंट्रीज को चेक करें, तो कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रॉस कर दें। उसके बाद कैश अकाउंट जहाँ इन्वॉल्व है, बी एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,300 रुपये से रेंट एक्सपेंस की वजह से। तो ये देखिए रेंट एक्सपेंस की वजह से हमने 1,300 से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट हम चलें तो हमें कैश अकाउंट नज़र आ रहा है 3,000 से क्रेडिट रिपेयर इक्विपमेंट की वजह से। तो जिस अकाउंट की वजह से आपका रिस्पेक्टिव अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, उस अकाउंट को आप वहाँ पे लिख देंगे। चूंकि कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा 3,000, तो ये 3,000 हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया कैश अकाउंट की। और किस वजह से हो रहा है, रिपेयर इक्विपमेंट की, वो हमने उसका नाम लिख दिया। नेक्स्ट चलें तो हमें अगली ही एंट्री में कैश अकाउंट नज़र आ रहा है 2,000 से सैलरी एक्सपेंसेस की वजह से। तो हम सैलरीज एक्सपेंसेस को 2,000 से यहाँ पे लिख देंगे। अगेन कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4,000 से अकाउंट्स पेएबल की वजह से, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया 4,000 अकाउंट्स पेएबल की वजह से। नेक्स्ट हमें कैश नज़र आ रहा है ड्राइंग्स की वजह से 6,000, तो ड्राइंग्स की वजह से 6,000 हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अगली एंट्री में कैश डेबिट साइड पे नज़र आ रहा है रिपेयर फीस की वजह से, तो डेबिट साइड पे 8,600 हमने रिपेयर फीस की वजह से लिख दिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होता है लेजर अकाउंट बनाने का, कि हम दोनों साइड्स का टोटल करते हैं और जिस साइड का टोटल बड़ा आए उसको हम टोटल में लिख देते हैं। तो यहाँ पर 21,000 रुपया तो हमने दोनों साइड पे लिख दिया, लेकिन इन सब का टोटल करने के बाद 21,000 पूरा नहीं आ रहा था, तो जो फ़र्क बच रहा था वो था 4,700। ये बैलेंस कैरी डाउन में जाएगा और ये 4,700 लिखा क्रेडिट साइड पर गया है, लेकिन ये बैलेंस है डेबिट साइड का, क्योंकि इतने पैसे यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो ये 4,000 बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड पे जा रहा है, लेकिन ये बैलेंस है डेबिट साइड का। इस चीज़ को आपने क्लियर करना है कि लिखा क्रेडिट साइड पे गया है, लेकिन बैलेंस डेबिट साइड का होगा। और नेक्स्ट हम जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये 4,700 ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे जाएगा। नेक्स्ट जो हमें अकाउंट नज़र आ रहा है वो है रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट। कैपिटल की वजह से 10,800 डेबिट साइड पे नज़र आ रहा है, तो हमने कैपिटल की वजह से 10,800 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद रिपेयर अकाउंट हमारे पास कैश की वजह से डेबिट हो रहा है 3,000, वो हमने डेबिट साइड पे 3,000 लिख दिया कैश की वजह से। इसके अलावा हमारे पास किसी भी जर्नल एंट्री में रिपेयर अकाउंट नहीं है, तो हम अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये जो टोटल हम लिखते हैं इसको अकाउंट क्लोज करना कहते हैं। तो इस साइड का टोटल करें तो 13,800 आ गया, जो हम दोनों साइड पे 13,800 लिख देंगे। जबकि इस साइड पे हमारे पास कोई भी अकाउंट नहीं था, तो 13,800 हमारा बैलेंस में चला जाएगा। ये बैलेंस लिखा तो क्रेडिट साइड पे गया है, लेकिन बैलेंस है डेबिट साइड का। इसके बाद जो थर्ड अकाउंट हमें नज़र आ रहा था वो था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 23,200 से क्रेडिट हो रहा है दो वजूहात की वजह से, कैश की वजह से और रिपेयर इक्विपमेंट की वजह से। तो कैश की वजह से 12,400 और रिपेयर इक्विपमेंट की वजह से 10,800 हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसके अलावा किसी भी जर्नल एंट्री में
कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं तो हम अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए सिर्फ क्रेडिट साइड पे हमारे पास अमाउंट है 23,200 का टोटल आ रहा है जो दोनों साइडों पे लिख देंगे, और डेबिट साइड पे कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं तो हम ये 23,200 बैलेंस कैरी डाउन में लिख देंगे। यहाँ पर ये बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा जा रहा है, लेकिन ये बैलेंस है किस साइड का? क्रेडिट साइड का। तो जब हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो हम इसको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट हमें जो अकाउंट नज़र आ रहा है वो है रेंट एक्सपेंस का। तो रेंट एक्सपेंस का अकाउंट हम बनाएंगे। रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है कैश की वजह से 1300 रुपये से, और देखा जाए तो पूरे क्वेश्चन में किसी भी जर्नल एंट्री के अंदर रेंट एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं, तो हम अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के लिए जब टोटल किया तो वो 1300 ही आया क्योंकि सिर्फ एक अकाउंट इन्वॉल्व है। क्रेडिट साइड पे कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं तो ये 1300 हमारा बैलेंस में चला जाएगा। ये बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड पे जा रहा है लेकिन ये बैलेंस है डेबिट साइड का। रेंट एक्सपेंस के बाद हमें कैश अकाउंट नज़र आ रहा है। कैश अकाउंट हम पहले बना चुके हैं। इसके बाद रिपेयर सप्लाईज अकाउंट नज़र आ रहा है जो 4000 से डेबिट हो रहा है अकाउंट्स पेएबल की वजह से। इसके अलावा रिपेयर सप्लाईज पूरे क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं तो हम इसको क्लोज करेंगे। इसको क्लोज किया तो हमारे पास 4000 दोनों साइड पे टोटल आ गया। क्रेडिट साइड पे कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं तो ये 4000 हमारा बैलेंस कैरी डाउन में चला जाएगा। नेक्स्ट हमें अकाउंट्स पेएबल नज़र आ रहा है 4000 से क्रेडिट होता हुआ। अकाउंट्स पेएबल अकाउंट बनाएंगे हम जो कि 4000 से क्रेडिट हो रहा था रिपेयर सप्लाईज की वजह से। ये देखिए यहाँ पे ये 4000 से क्रेडिट हो रहा था किस वजह से? रिपेयर सप्लाईज की वजह से। तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में अकाउंट्स पेएबल इस एंट्री में आ रहा है जो कि डेबिट हो रहा है 4000 किस वजह से? कैश की वजह से। तो हम डेबिट साइड पे 4000 लिखेंगे कैश की वजह से। इसके बाद पूरे क्वेश्चन में अकाउंट्स पेएबल इन्वॉल्व नहीं। हम जब यहाँ पर अकाउंट क्लोज करेंगे तो दोनों साइड का टोटल 4000 रुपया बराबर आ गया। जब दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया तो हमारे पास बैलेंस कुछ नहीं बचेगा। जब बैलेंस नहीं बचेगा तो अकाउंट्स पेएबल हमारा यहाँ पे कंप्लीटली क्लोज हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट हमें सैलरी एक्सपेंस नज़र आ रहा है 2000 से डेबिट होता हुआ कैश की वजह से। तो सैलरी एक्सपेंस बनाएंगे 2000 से डेबिट होता हुआ कैश की वजह से, और इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में सैलरी एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है तो हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। 2000 से दोनों तरफ लिख देंगे बैलेंस, और क्रेडिट साइड पे कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं तो ये 2000 पे हमारा बैलेंस कैरी डाउन में चला जाएगा। सैलरी एक्सपेंस के बाद हमें कैश अकाउंट दोबारा नज़र आया जिसका अकाउंट हम बना चुके हैं। देन हमें अकाउंट्स पेएबल नज़र आया, इसका अकाउंट भी हम बना चुके हैं। फिर कैश अकाउंट नज़र आ रहा है, इसका अकाउंट बना चुके हैं। नेक्स्ट हम चलें तो हमें ड्राइंग अकाउंट एक नया अकाउंट नज़र आया। ड्राइंग अकाउंट हम बनाएंगे जो कि डेबिट हो रहा है कैश की वजह से 6000 से। तो डेबिट 6000 कैश की वजह से। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व नहीं तो हम इसका टोटल करेंगे इसको क्लोज करने के बाद तो हमारे पास 6000 रुपया बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा। ड्राइंग्स के बाद अगेन कैश है, कैश अकाउंट हम बना चुके हैं। फिर कैश अकाउंट है वो बना चुके हैं। नेक्स्ट हमें रिपेयर फीस नज़र आ रहा है। रिपेयर फी का अकाउंट बनाएंगे। रिपेयर फी हमारा 8600 से क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, तो 8600 क्रेडिट में लिखेंगे कैश की वजह से। अकाउंट को क्लोज करेंगे तो 8600 टोटल आ गया दोनों साइड पर, और इसको पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन लिखना पड़ेगा 8600 से। डियर स्टूडेंट्स, हम जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट की पोस्टिंग कर चुके हैं। अब हमें इन लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि कैश अकाउंट का बैलेंस 4700 क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन ये बैलेंस असल में है डेबिट साइड का। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कैश अकाउंट को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 4700 से। रिपेयर इक्विपमेंट
का बैलेंस डेबिट बैलेंस है 13,800 से, कैपिटल का बैलेंस 23,200 क्रेडिट साइड का है, रेंट एक्सपेंस 1300 डेबिट साइड का बैलेंस है, रिपेयर सप्लाईज 4,000 डेबिट साइड का बैलेंस है, अकाउंट्स पेएबल अकाउंट हमारा क्लोज हो गया था, इसको कोई बैलेंस नहीं आएगा, सैलरी एक्सपेंसेस 2,000 हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा था, ड्राइंग्स अकाउंट हमारा 6,000 से डेबिट का बैलेंस था, जबकि रिपेयर फ़ी हमारा 8,600 क्रेडिट साइड का बैलेंस था। लिखा डेबिट साइड पे गया था, लेकिन ट्रायल बैलेंस में इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारे दोनों साइड्स आपस में बराबर आ गई। इसका मतलब है कि हमारे अकाउंट्स में अरिथमेटिकल मिस्टेक नहीं है।